नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति में अक्सर ऐसा होता है जो दिखाई देता है, कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी होती है। सत्ता के गलियारों में फैसले केवल चेहरे देकर नहीं होते, बल्कि उनके पीछे दशकों की रणनीति, जाति समीकरण और भविष्य की राजनीति का गणित छिपा होता है। आज बिहार की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का उभार है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की कुर्सी के इर्द गिर्द घूमती महत्वाकांक्षाएं है। और इसी बीच एक ऐसा नाम है जो अचानक चर्चा के केंद्र में आ गया है, निशांत कुमार। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो नेता अभी तक मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे थे, वही अचानक इस दौड़ से लगभग बाहर कैसे हो गए? आखिर क्यों कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे? इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि बिहार की राजनीति केवल वर्तमान से नहीं बल्कि इतिहास से भी संचालित होती है। बिहार की राजनीति में एक नाम ऐसा है जो पिछले लगभग 2 दशकों से सत्ता की धुरी बना हुआ है, नीतीश कुमार। उन्होंने कई बार राजनीतिक पाला बदला, कई गठबंधनों के साथ सरकार बनाई और हर बार किसी न किसी तरह सत्ता के केंद्र में बने रहे। यही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत भी है और उनकी रणनीति की पहचान। लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। बिहार की राजनीति में बीजेपी का कद लगातार बढ़ा है। पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने राज्य में अपने संगठन को मजबूत किया और अब वो खुलकर सत्ता के शीर्ष पद की तरफ देख रही है। ऐसे में बीजेपी के भीतर कई नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चर्चा में आए। इन नामों में सबसे प्रमुख नाम था सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी बीजेपी की बिहार संगठन के सबसे प्रभावशाली चेहरों में गिने जाते हैं। संगठन पर उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है और वे लंबे समय से बीजेपी की राजनीति में एक्टिव है। पार्टी के भीतर उनका कद भी लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह थी कि जब बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री की चर्चा शुरू हुई तो सबसे पहले सम्राट चौधरी का नाम ही सामने आया। लेकिन राजनीति में केवल लोकप्रियता ही काफी नहीं होती। कई बार ऐसी अदृश्य रेखाएं होती है जिनके पार जाना किसी भी नेता के लिए मुश्किल हो जाता है। बिहार की राजनीति में जाति समीकरण हमेशा निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यहाँ कोई बड़ा फैसला इस गणित को ध्यान में रखे बिना नहीं लिया जाता और यही वो बिंदु है जहाँ से सम्राट चौधरी की राह मुश्किल होती दिखाई देती है। सम्राट चौधरी जिस समुदाय से आते हैं वो बिहार की राजनीति में बेहद प्रभावशाली माना जाता है, कोयरी समुदाय। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्मी समुदाय से आते हैं। इन दोनों समुदाय को मिलाकर बिहार की राजनीति में एक बड़ा सामाजिक समीकरण बनता है, जिसे अक्सर कुर्मी कोयरी समीकरण कहा जाता है। ये समीकरण लंबे समय तक नीतीश कुमार की राजनीति का आधार रहा है। उनके समर्थक मानते हैं कि इसी सामाजिक आधार की वजह से उन्होंने बिहार की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी। अब कल्पना कीजिए कि अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो क्या होगा? कोयरी समुदाय का एक बड़ा हिस्सा स्वाभाविक रूप से उनके पीछे खड़ा हो जाएगा। इसके साथ साथ कुर्मी समुदाय के भीतर भी एक नई राजनीतिक सोच विकसित हो सकती है। ऐसे में वो पूरा सामाजिक आधार जो अब तक नीतीश कुमार के साथ जुड़ा रहा, धीरे धीरे किसी और नेता की तरफ खिसक सकता है और यही वो संभावना है जो नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक खतरा बन सकती है। राजनीति में हर नेता अपने भविष्य की योजना बनाता है, लेकिन जब बात परिवार की हो तो कई बार राजनीति और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाती है। बिहार की राजनीति में अब एक नया नाम धीरे धीरे चर्चा में आ रहा है, निशांत कुमार। यही वो नाम है जिसे अब राजनीति से दूर माना जाता था, लेकिन हाल के दिनों में ये संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को सक्रिय राजनीति में आगे बढ़ाना चाहते हैं। निशांत की उम्र लगभग 50 साल की है और इस उम्र में एक्टिव राजनीति में आए तो ये उनकी पहली बड़ी राजनीतिक पारी होगी। ऐसे में उन्हें केवल संगठन या विधायकों की ताकत ही नहीं बल्कि एक मजबूत सामाजिक आधार की भी जरूरत होगी। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन की जो पूंजी छोड़ना चाहते हैं उसमें केवल विधायक या सांसद ही नहीं होंगे, बल्कि वो सामाजिक समीकरण भी होगा जिसने उन्हें सालों तक सत्ता में बनाए रखा। यही कारण है कि कुर्मी कोयरी समीकरण को लेकर नीतीश कुमार बेहद अलर्ट नजर आ रहे हैं। अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो ये समीकरण पूरी तरह बदल सकता है और अगर ये समीकरण बदल गया तो निशांत की राजनीति शुरू होने से पहले ही कमजोर पड़ सकती है।
इसी वजह से चर्चा है कि नीतीश कुमार शायद ही कभी चाहेंगे कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन सवाल ये भी है, अगर बीजेपी चाह ले तो क्या वो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नहीं बना सकती? सैद्धांतिक रूप से ये संभव है, लेकिन राजनीति केवल सिद्धांतों पर नहीं चलती। गठबंधन की मजबूरियां भी इसमें अहम भूमिका निभाती है। बिहार में बीजेपी की सरकार भले मजबूत दिखाई दे, लेकिन हकीकत यह है कि सत्ता का संतुलन अभी भी काफी हद तक नीतीश कुमार की भूमिका से जुड़ा हुआ है। अगर नीतीश कुमार नाराज हो जाए तो बिहार की सरकार ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीतिक समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। यही वजह है कि बीजेपी भी फिलहाल कोई ऐसा कदम उठाने से बचना चाहती है जिससे कि नीतीश कुमार असहज हो जाए। राजनीति में कई बार ऐसा होता है कि किसी नेता को सत्ता से बाहर तो कर दिया जाता है, लेकिन उसके प्रभाव को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। बिहार की मौजूदा राजनीति में कुछ वैसा ही माहौल दिखाई देता है। एक तरफ बीजेपी की ताकत है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार का अनुभव और उनका सामाजिक आधार। इसी संतुलन के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर नई रणनीति बन रही है। राजनीति गलियार में चर्चा है कि अगर नया मुख्यमंत्री चुना जाता है तो वह ऐसा चेहरा हो सकता है जो लोकप्रियता के मामले में नीतीश कुमार से कम हो। ऐसा नेता जो सत्ता में तो हो लेकिन राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा स्वतंत्र ना हो। ऐसा इसलिए ताकि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की भूमिका पूरी तरह खत्म ना हो और साथ ही भविष्य में निशान के लिए भी रास्ता खुला रहे। राजनीति में ये रणनीति नई नहीं है। कई राज्यों में ऐसा देखा गया कि सत्ता के शीर्ष पद पर ऐसा नेता बिठाया जाता है जो असल में किसी बड़े नेता की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा होता है। बिहार में भी शायद कुछ वैसा ही समीकरण बनता दिखाई दे रहा है। अगर ये रणनीति सच साबित होती है तो आने वाले समय में बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। एक तरफ बीजेपी की सत्ता की महत्वाकांक्षा होगी, दूसरी तरफ नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश। और इसी बीच सबसे दिलचस्प किरदार होगा निशांत कुमार का। क्या वो सच में बिहार की राजनीति में बड़ी ताकत बन पाएंगे? क्या उन्हें वही सामाजिक आधार मिलेगा जिसने नीतीश कुमार को दशकों तक सत्ता में बनाए रखा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी इस पूरी राजनीतिक शतरंज में अपनी चाल बदल देगी? बिहार की राजनीति हमेशा से अप्रत्याशित रही है। यहाँ कभी भी कोई भी समीकरण बदल सकता है। आज जो नेता सबसे आगे दिखाई देता है वो कल अचानक पीछे भी हो सकता है। सम्राट चौधरी के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हो रहा हो। जिनके बारे में कभी कहा जा रहा था कि वे बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, अब वही ना धीरे धीरे चर्चा से गायब होता दिख रहा है। लेकिन राजनीति में आखिरी फैसला कभी जल्दी नहीं होता। हर दिन नई खबर आती है, हर बयान नए संकेत देता है और हर रणनीति के पीछे कोई न कोई नई चाल छिपी होती है। इसलिए बिहार की सत्ता की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो केवल शुरुआत है उस राजनीतिक ड्रामे की जिसमें कई किरदार हैं, कई महत्वाकांक्षाएं हैं और कई ऐसे फैसले हैं जो आने वाले समय में पूरे राज्य की राजनीति को बदल सकते हैं। और यही वजह है कि बिहार की राजनीति को समझना हमेशा दिलचस्प भी है और चुनौतीपूर्ण भी, क्योंकि यहाँ हर फैसला केवल आज के लिए नहीं होता बल्कि आने वाले कई सालों की राजनीति को ध्यान में रख कर लिया जाता है। हो सकता है आने वाले समय में समीकरण बदल जाए, हो सकता है कि कोई नया चेहरा सामने आ जाए और ये भी संभव है कि जिस नाम को आज पीछे माना जा रहा है वही कल सबसे आगे निकल जाए। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जो राजनीतिक शतरंज चल रही है उसमें हर चाल बेहद सोच समझ कर चली जा रही है। और इस शतरंज की सबसे बड़ी दिलचस्प बात तो यही है कि यहाँ हर मोहरा अपने हिसाब से नहीं बल्कि पूरी बिसात को देखकर चलता है। बिहार की राजनीति की ये कहानी अभी जारी है और आगे भी जारी रहेगी। आगे क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बाकी आपकी क्या राय है, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और तमाम खबरों के लिए वाइबिन बिहार झारखंड के साथ बने रहे। नमस्कार।